हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे स्वागत करता हूं। और जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा था ना कि यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स बाय 10-20 मार्क्स, बिलीव मी, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया 10-20 मार्क्स आपके जरूर बढ़ जाएंगे। और मैं बता दूं, यूपीएससी के पेपर में आज की डेट में 10 से 20 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब आप सोचोगे सर आप ऐसा क्या हवा में बता दोगे कि भाई 10-20 नंबर बढ़ गए। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, आपको अपने आप खुद समझ में आ जाएगा। और मैं खाली इसमें कुछ बातें नहीं बताऊंगा, आपको सारी चीजें लॉजिक से बात करूंगा। यार देखो, मैं फालतू की वो होता है ना कि कल्पना वृक्ष बना के एकदम क्या कहते हैं कुछ भी बकवास कर देना, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। आई बिलीव इन लॉजिक, लॉजिकल बताऊंगा, जो होता है वो बताऊंगा ताकि आपके भी नंबर बढ़ सके। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप से ना छूट जाएं। एंड डेफिनेटली जैसा कि और अभी तक अगर आपने सीसेट के वीडियोस को नहीं देखा है तो वो यार देख लेना, क्योंकि सीसेट इस टाइम पे ना लोगों की हवा टाइट कर रखा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। एक पहला जो सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि क्या सर टॉपर्स जो हैं, जो भी लोग सेलेक्टेड हैं, क्या ये सब कुछ जानते हैं? क्या सर्वज्ञानी है? डू दे नो एवरीथिंग? मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। ये सब कुछ नहीं जानते हैं। डेफिनेटली इनके पास नॉलेज होती है, इन्होंने पढ़ाई की होती है, लेकिन कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी टेक्निक्स होती हैं जिसका ये अप्लाई करते हैं एग्जामिनेशन में। बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये चीजों पे बिल्कुल बात करूंगा। और अगर आपने ये चीजें अप्लाई कर दी और नॉलेज साथ में आपके पास रहा तो मैं बिलीव मी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपके चांसेस, मैं मार्क माई वर्ड्स, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ जनरल सजेशंस है जब भी आप किसी पेपर को अटेम्प्ट करें, कुछ जनरल सजेशंस मैं लेके आऊं, ये चीज आपको हमेशा हेल्प करेगी। और इससे पहले कि अगर जैसे मान लो ना प्रीलिम्स का पेपर आपने खोल लिया एंड पेपर खोलने के बाद आपको हो रही है टेंशन। कुछ लोग होते हैं ना, पेपर देखे शुरुआत के 8-10 क्वेश्चन देखे एकदम हवा टाइट हो गए। यार देखो सीधी सी बात है, अगर शुरुआत के 10 क्वेश्चन तुमने इसको नहीं कर पा रहे हो ना, हो सकता है अगले 10 तुमको आते होंगे। बट बहुत सारे बच्चों के ना वहीं पे हवा टाइट हो जाती है, वो पेपर देखते ही नहीं है, बोलते थे भैया हमसे ना हो पाएगा। और जब तुमने बोल दिया भैया हमसे ना हो पाएगा तो यूपी से बोलेगा बेटा तुमसे कहां से होगा। तो ये चीज मत घबरा, ये चीज को कंट्रोल रखना और घबराना मत। दूसरी चीज, अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है एग्जामिनेशन के टाइम पे, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 4-5 बार एक डीप ब्रेथ, लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा यू विल फील द कामनेस और आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो कंट्रोल होगा। उसके चलते आपका जो माइंड में जो एंजाइटी हो रही है, जो डर है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके पीछे सीधा सी रीजन है, जब आप लंबी सांस लेते हो तो आपके माइंड तक ऑक्सीजन भी पहुंचता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक यूज कर सकते हो। दूसरी बात, अपने दिमाग को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी अपने साथ जरूर रखो। एंड मैं तो यार इलेक्ट्रॉल वगैरह भी लेके जाता था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हाथ पांव फूलने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉल वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इवन यू कैन टेक द जूस और ये सारी चीजें लेके जा सकते हैं ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, मेटाबॉलिज्म अच्छा चलता रहे और पेपर के दौरान आपको हाइड्रेशन वाले इश्यू के चलते आपका पेपर ना खराब हो पाए। और वैसे भी यार देखो, एग्जामिनेशन हॉल में पानी वानी का जो वो सब लोग देते हैं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता। अपनी बोतल लेके जाओ, एक इलेक्ट्रॉल की बोतल रख लो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ समझ लेना, जो आपकी ब्रेन सेल्स है ना, ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं आपके, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म तब करते हैं जब वो हाइड्रेटेड रहते हैं। एकदम बेटा है सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा रहे हैं तो कहाँ से दिमाग काम करेगा, ठीक है। तो एंजाइटी कंट्रोल कर लेना पेपर करते समय, खोलते ही एकदम एंशियस मत होने लगना, 2-4-10 क्वेश्चन देख लिए। ब्रीथिंग पैटर्न अपना कंट्रोल रखना। और एक चीज ध्यान रखना कि वो 10 स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन नहीं लिखा हुआ है, वो सारा पेपर के क्वेश्चंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। डू नॉट टेक एनी क्वेश्चन ऑन ईगो। ईगो पे तो कोई सवाल लेना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं यार ये वाला सवाल कैसे नहीं होगा मेरे से, ये गलती मत करना। ईगो पे तो लेना ही नहीं है यार, अगला क्वेश्चन भी उतनी नंबर का है, ईगो पे नहीं लेने का। ईगो पे लिए ना बर्बाद। अपने पेपर को आपको इस तरह से देना है कि कम से कम पूरा पेपर कम से कम आप 2-3-4 बार मिनिमम उसे विजिट करें। पहली बार में जो सारे क्वेश्चंस आते हैं, दूसरी बार में जिस पे लगता है कि मैं शायद कर लूंगा, और उसको गिनने के बाद अगर आप 80-85 कर ले तो देन दैट्स फाइन, आप वहां पे रुक सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अरे यार मैंने 85 क्वेश्चन के इसमें तो मैं हो ही नहीं पाएगा, देन यू हैव टू टेक द चांस तो लेना पड़ेगा। और कई बार चांस अगर आपने ले लिया तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका शायद हो जाए। क्योंकि यार दोस्त सीधी सी बात है, 50 क्वेश्चन करके आओगे,
सपोज आपने सिर्फ 50 क्वेश्चन करके आए, इट्स वेरी रेयर कि 50 में 50 सही होगा, क्योंकि अक्सर कई बार हमको लगता है ना यार मेरा पेपर सही है, हमने जो मार्क किया वो सही होगा, बट यूपीएससी के अकॉर्डिंग उसका आंसर होता ही नहीं है। तो वो गलती मत करना, डोंट टेक द क्वेश्चन ऑन ईगो, और सारे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट मारना है, सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स हमारे लिए लेके आता है, और ये सीसेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल, ये चीज याद रखना। दूसरी बात मैं डिस्कस करूंगा आपसे इस वीडियो में जो प्राइमरीली वो करूंगा एलिमिनेशन टेक्निक। अब यार आज बहुत सारे लोग बोलते हैं यार 2023 में इट फेल्ड, बट बिलीव मी फालतू की बात है, काम किया इसने। मैं ये नहीं कहता कि इसने पूरी तरह से काम किया, बट फिर भी काम किया है, मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो यार देखो सीधी सी बात है, कोई कुछ आ जाए ना दम इमोशंस में कुछ बोल दे, बकवास मारने लगे, उसकी बात मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ, आप समझदार व्यक्ति हो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप देश के ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, तो चीजों को पूरा लॉजिकली देखो, फिर अपना डिसीजन, अपना जो भी आपका व्यू पॉइंट है वो रखो। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना और इस चीज को समझना जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एलिमिनेशन टेक्निक डिड हेल्प मैनी कि 10-15 नंबर उनके बढ़े थे, और मैं आपको दिखाऊंगा इट वर्कड। बहुत सारे लोगों ने सीधे बोल दिया कि एलिमिनेशन टेक्निक तो पूरी तरह से फेल हो गई। नहीं भैया, फेल नहीं की, लेकिन डेफिनेटली यार कोई भी टेक्निक तो ना उसी को ज्यादा हेल्प करती है जो अपनी स्टडीज का रेगुलर रहा है, लेकिन फिर भी इस टेक्निक ने कई लोगों को हेल्प की है। और स्पेशली जब आपकी जो लड़ाई होती है ना बॉर्डर वाली होती है, 2-4 नंबर से इधर उधर, इधर 2-4 नंबर से आगे इधर तो फेल, 2-4 नंबर से आगे इधर तो पास, यहां पे इस टेक्निक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और मैं आपको ये सिखाऊंगा इस वीडियो में, ये चीज भी दिखाऊंगा, ठीक है। और 10-20 क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बोला, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा चांस आपको लेना चाहिए क्वेश्चन पे। अगर सपोज करो क्वेश्चन आप कर रहे हो ABCD ऑप्शन है, आपने सपोज करो डी को काट दिया कि भाई डी तो नहीं होगा, आपके पास 3 ऑप्शन है A, B एंड C, आपको चांस लेना चाहिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए, बट इट डिपेंड्स कि आप ओवरऑल पहले आपने क्वेश्चंस कितने कर लिए सही। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने सी को भी काट दिया, सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तब तो जरूर लेना चाहिए। यू शुड टेक द चांस, 100% आपको चांस लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम चांसेज होंगे, 50-50 प्रोबेबिलिटी होगी ना, या तो सही होगा या तो गलत होगा। एक भी क्वेश्चन उसमें सही हो गया तो वो कई 3-4 क्वेश्चंस को कवर कर लेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको चांस लेना चाहिए। कीवर्ड्स पे क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं देते, एंड दे कंटेन योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों कीवर्ड्स मैं डिस्कस करूंगा कीवर्ड्स के बारे में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि कीवर्ड्स पे जरूर ध्यान देना है। एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, दे स्टार्ट कैटेगराइजिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि कोचिंग का पेपर करते करते इतनी आदत हो गई है ना कि यार पहले मैं सारे पॉलिटी के क्वेश्चन छाटूंगा, पहले पॉलिटी के क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन करूंगा छाटूंगा, फिर मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन करूंगा। और सपोज ऐसे में क्या हुआ कि आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि आपकी हवा टाइट हो जाती है। तो डोंट डू दिस, कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चन तो करना ही नहीं है यार। भाई सीधी सी बात है, तुम तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबके बेसिस पे सिलेक्शन लेने आए थे ना, इसके सभी के बेसिस पे तो सिलेक्शन लेने वाले थे। तो हिस्ट्री के भी करो, अगर ज्योग्राफी का अगला हो तो उसको भी अटेंड मारो। अरे आता होगा तो आता होगा यार, तुम उसको एक साथ करने से तुम थोड़ी उसको सही कर लोगे। उसके बाद रिस्क लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बट टेक इट ए कैलकुलेटेड वन, कैलकुलेट करके रिस्क लेने का है। और एलिमिनेशन टेक्निक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आपको बता दूं, आपकी नॉलेज इट्स ग्रेटर देन एनी लॉजिक। जो फैक्ट है सो फैक्ट है यार, चेंज थोड़ी कर देंगे। तो आप जितना भी लॉजिक लगा लो, लेकिन अगर आपको नॉलेज, अगर चीजें पता है तो उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। बट लॉजिक से भी कई बार आप कोई आंसर पे पहुंच जाते हो, बट अगर आपको पता है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, भाई पता है, दैट्स इट। एंड थर्ड इज टेक्निक, ये लास्ट में आता है, तो मैं इसको सिखाऊंगा, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन के लिए आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आपने कितना रेगुलरली पढ़ाई की है। नहीं पढ़े तो भाई कोई फायदा नहीं है इस एग्जाम को तैयार करने का, बिना पढ़े तो यार होगा नहीं, सीधी सी बात है। या तो हमारे पर भगवान की ऐसी कृपा हो कि हम फोड़ दें, तो वो तो है नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो नॉलेज तो आपको गेन करना पड़ेगा, एक मिनिमम नॉलेज बेस आपका होगा, तभी आप इन चीजों को भी पेपर में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्कस करूंगा मैं आपसे एलिमिनेशन टेक्निक, लेकिन एक चीज बता दूं, ये एलिमिनेशन टेक्निक हो सकता है कोचिंग के मॉक स्टॉकर के साथ काम ना करे, क्योंकि एक चीज आपको बता दूं, जो कोचिंग में आपका पेपर सेट करते हैं ना,
उनका माइंडसेट और यूपीएससी का जो पेपर जो एग्जामिनर सेट करता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उनका जो माइंड का लेवल है ना, वो अलग अलग है। वहाँ पे बेस्ट माइंड्स लग के पेपर सेट करते हैं, क्योंकि वो देश चलाने वालों को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो हो सकता है ये कोचिंग वाले मॉक्स में हेल्प ना करे, लेकिन यूपीएससी के पेपर में अक्सर हेल्प करता है। एंड आई विल शो यू लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। एक चीज़ बस और साथ में ध्यान रखना कि आपका लक या फिर ये टेक्निक आपको तभी हेल्प करेगी जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। लक हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप इंटायरली इस पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो यार स्टॉप दिस वीडियो। डिपेंडेंट मत होना, गलत है। बट एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो कि आपके 5, 10, 15 नंबर बढ़ जाएं, तो डेफिनेटली ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपको एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं एक चीज, रिमेंबर द रूल ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंपल, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव दिमाग नहीं लगाना है। हम क्या करते हैं ना, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि यार इन डेप्थ घुस के सोच रहे हैं, आंसर आ रहा है, हम समझ में आ रहा है, पहली बार में देख के आंसर आ रहा है, लेकिन हम फिर उसमें इतना घुस जाते हैं सोचने के लिए कि हम क्या गलत करके आ जाते हैं। होता है ना आपके साथ कई बार कि यार मेरे को तो सही आ रहा था, पहली बार में मैंने सही मार्क किया था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं सोचता रह गया, मैं कर ही नहीं पाया। ये चीज़ मत करना। इस पेपर को इसकी फेस वैल्यू पे लो। ओवर थिंकिंग आपका आंसर हमेशा गलत कराने के चांसेस लाएगा। एक नॉर्मल थिंकिंग, एक नॉर्मल जो प्रैक्टिस के दौरान आप डेवलप करते हैं, वो आपको सही आंसर देगा। तो ओवर थिंक लीड्स टू मार्क द रॉन्ग आंसर। इस पेपर को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सॉल्व करोगे, चांसेस होंगे कि आप शायद सही मार्क कर लो। अब कुछ चीजें समझ लेते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, द वर्ड्स सच एज जनरली इन्फ्लुएंस्ड, ग्रेटली इंपैक्टेड। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये जनरली गलत होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, कई सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, यूपीएससी के पेपर से ही दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने क्योंकि बोला है कि सर एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करती, काम करती है, बट एट द सेम टाइम आई विल शो यू विद द एग्जांपल। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं आज आगे आने वाले टाइम के लिए। आपको वो देखेंगे और पाएंगे कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है। तो ग्रेटली जनरली इन्फ्लुएंस या ग्रेटली इंपैक्टेड, ये वर्ड जनरली गलत होते हैं। दूसरी चीज, कभी भी इंग्लिश वर्जन में कंफ्यूजन हो ना, हिंदी वर्जन पढ़ लो। कभी कभी आपको पता है क्या है, हिंदी वर्जन देख के आपका आंसर निकल आता है, तो इसलिए हिंदी वर्जन भी पढ़ लिया करिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। कई बार ये कंटेम्प्रेरी वर्ड के साथ जो आएगा ना, वो गलत होगा कि ये इसका कंटेम्प्रेरी है, अकबर का कंटेम्प्रेरी ये है, निम्बर का है एंड ऑल, तो ये चीज गलत हो जाती है। फैक्ट्स, डेटा, स्टैट्स, यहां पे अक्सर वो खेलते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय इन चीज़ों को भी ध्यान देना है। ये स्टेटमेंट तो 99% केस में गलत होता है। कोई चीज़ स्टीडली इंक्रीज कर रही है या फिर स्टीडली डिक्रीज कर रही है, ऐसा नहीं होता। फ्लक्चुएशंस होते हैं लाइफ में भी। आपकी अगर रेखाएं, जो कि जिंदगी की रेखाएं ऐसी हो गई ना भैया, खत्म। फ्लक्चुएशंस चलते रहना चाहिए, चाहे इकोनॉमी हो चाहे कुछ भी। इट्स जनरली डू नॉट स्टीडली इंक्रीज और जनरली डू नॉट स्टीडली डिक्रीज, तो ऐसा नहीं होता। तो जनरली ये 99% केस में अगर ये वर्ड आए तो वो स्टेटमेंट गलत ही होगा। अब ये एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे कि ऑल, सभी लोग ऐसा करते थे, एनी, कोई भी, ड्रास्टिकली, इनॉर्मसली, टोटली, इस टाइप के एक्सट्रीम वर्ड्स अगर स्टेटमेंट में आए हैं तो गलत होंगे। मैं दिखाऊंगा इसका यूज कैसे करना है। लेकिन एट द सेम टाइम पॉसिबिलिटी वर्ड्स, लाइक मैं बता दूं जैसे सम, इस टाइप के वर्ड्स, ये जो पॉसिबिलिटी वर्ड्स है, कुछ लोग कुछ केसेस में ऐसा होता है, इट कैन बी, इस टाइप के वर्ड्स जनरली सही होते हैं, ठीक है। इजी पॉसिबिलिटी वर्ड्स लाइक सम आर राइट। एप्लीकेशन पार्ट में साइंस एंड टेक में जनरली वो जो भी एप्लीकेशन देते हैं ना, जनरली, नॉट ऑलवेज, ऑल एप्लीकेशंस आर करेक्ट। तो ये चीजें थोड़ी बहुत आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स में वो क्या करते हैं कि स्वैप, उनकी डेफिनेशन स्वैप कर देते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर उनकी डेफिनेशन स्वैप कर दिया, ये इस तरह से खेलते हैं। वर्ड्स लाइक नो, कैन नॉट, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, जनरली ये गलत होता है। उसके अलावा जैसे कि आपकी मान लीजिए कि यू कैन से पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सी किस डिपार्टमेंट के अंदर में, किस मिनिस्ट्री में है, ये स्टेटमेंट्स अगर गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इन वर्ड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहें जब भी अपना क्वेश्चन करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली अबाउट द एलिमिनेशन, इट्स अबाउट द सिंपल लॉजिक यार। सिंपल लॉजिक पे भी डिपेंड करता है। ओनली थ्रू दिस एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होगा, जनरली गलत होगा। ये ब्यूरो है कोई, ये इसके अंडर में आती है, इस टाइप के स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं।
सो दिस इज जनरली, कभी कभी लिखा होता है इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग। जनरली कोई चीज जो फर्स्ट टाइम हो रही होती है ना, वो जनरली वो गलत वाली स्टेटमेंट्स के लिए ही देते हैं। अब जैसे आ गया एवरी, मैंडेटरी, ऑल, कंप्लीटली, इस टाइप के वर्ड, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होगा। ड्रास्टिक इंक्रीज हो गया, ड्रास्टिक डिक्रीज हो गया, इस टाइप के स्टेटमेंट गलत होगा। ओनली एंड ऑट, ओनली दिस एंड नॉट दैट, मतलब फिर से एक्सट्रीम, भैया यही होगा, जनरली वो गलत होगा। डेट्स एंड नंबर्स के साथ वो खेलते हैं। इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे तो वो खेल सकते हैं ना आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ, आपकी नॉलेज के साथ कैसे खेलेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, ये चीज तो उनको सोचनी पड़ेगी। किसी ना क्वेश्चन में कितना भी वो अवॉइड कर लें, कहीं ना कहीं ये काम पे आ ही जाता है। हेल्ड अंडर द एसिस ऑफ, ऑर्गन ऑफ, वर्ड्स जैसे कि और इसका ऑर्गन है, कितना फंड दिया, फंड वाले ऑप्शन अक्सर वो गलत दे देते हैं। आपको इस टाइप के स्टेटमेंट्स के साथ कॉशियस रहना है। चेयरमैनशिप, ईयर्स, मिनिस्ट्री किसके अंदर में, तो यार ये चीजें ध्यान रखना कि ये चीज, अब जैसे कि वर्ड आ गया नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कभी जैसे एक वर्ड आ गया, या फिर इट इज एंडेमिक टू दिस, इस टाइप के स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो ये सब चीजें कुछ अगर आपने ध्यान रख ली ना, तो आपके आंसर करने के चांसेस, मैं अगेन बोल रहा हूं, चांसेस बढ़ जाएंगे सही करने के। तो ये चीज है कि आपको ये चीजें ध्यान में रखनी, जब भी कभी भी क्वेश्चन करो ना यूपीएससी का, ये चीजों को जरूर से ध्यान रखो। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे यार ये देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। विथ रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, इट डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। 2019 का यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन है। इट डज नॉट हैव एनी मेंबर, तो एक काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो हमें नॉट पे तो स्पेशली ध्यान देना है। जहां कहीं पे लिखे ना नॉट वर्ड आ गया, तो उस पर स्पेशली ध्यान देना कि यार ये सही होगा कि नहीं होगा। आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में एशिया के अलावा भी और कंट्रीज इसके मेंबर हो सकते हैं, तो तुरंत आप बोलोगे यार ये स्टेटमेंट तो होगा ही नहीं। ये स्टेटमेंट नहीं होगा तो ये 3 यहां पे दिया है, 3 यहां पे दिया है, 3 यहां पे दिया, मैं इसको काट दूंगा, ये तो होगा ही नहीं। तो मैं बोलूंगा इसका आंसर ओनली 1 होगा। एक नॉलेज, क्या किया आपने, एक नॉलेज था, थोड़ा सा नॉलेज था, या फिर आप थोड़ा सा लॉजिक था, और बचा हुआ आपने एलिमिनेशन लगा दिया, हो गया क्वेश्चन। तो इससे घबराना नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन आ जाए ना, क्वेश्चन देखा भाई मैं हर चीज का नहीं पता, कोई बात नहीं, तो आप यहां पे ये चीजों का यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन पेपर है। आप क्वेश्चन नंबर भी मैंने डाल रखा है, यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, वहीं से काट के स्लाइड लगाई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे भी यार आजकल जो भी यार इंटरनेशनल बॉडी बन रही है, वो कहीं पे सीमित नहीं रहना चाहती। नाम भले एशियन वेशियन हो, लेकिन घुमा फिरा के वो पैन कॉन्टिनेंट बनना ही चाहती है। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हर कोई बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। ये क्वेश्चन देखो, 2022 का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर, ये जो इंटायर वर्ड आ गया ना, इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया, ये पंगे वाली चीज है। इंटायर वर्ड तुमने दे दिया, ठीक है। तो तुम आपको क्या करना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट से बचना है। तो इंटायर तो नहीं होगा, मैं बोलूंगा भैया इंटायर हर जगह तो मोनोजाइट नहीं मिलेगा। तो जहां जहां पे 3 है मैं काटना शुरू करूंगा, 1 काट दूंगा, यहां पे 3 था, यहां पे काट दूंगा, मैं सीधे बोलूंगा इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंपल। आपको एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे कि मैंडेटरी, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मैंडेटरी, इम्पॉसिबल, कि ये भैया पॉसिबल ही नहीं है, खत्म। कैन नॉट, नेवर, हो ही नहीं सकता। अनलिमिटेड, इनॉर्मस, इस टाइप के वर्ड आ गए। जैसे कि मान लीजिए कि सडन, एनी, ऑल, इस टाइप के वर्ड्स, या फिर जैसे नन, नो, इंटायरिटी। अगर इस टाइप के वर्ड्स मिल रहे हैं ना दोस्त, 99% केस में वो एक्सट्रीम नेचर के केसेस, बेसिकली एक्सट्रीम नेचर वाले वर्ड्स हैं, 99% केस में ना ये गलत ही होंगे। और यहां से आप 3 काटोगे, अपने आप 1 2 4 पे पहुंच जाओगे, तुम्हें आगे पता हो चाहे ना पता हो, ठीक है। क्योंकि नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्ट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है।
अब कुछ लोग बोल सकते हैं यहां पे भी तो सर ओनली वर्ड है, मेरे को इनमें कैसे चूज करूंगा, बोल सकते हैं। तो एक थोड़ा सा अगर तुम्हें चूज करना होगा तो एक लॉजिक लगा सकते हो। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। ठीक है, तो मोनाजाइट जब थोरियम है, रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए एक सोर्स बन सकता है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ही तो उसको अपने कंट्रोल में रखेगी। गवर्नमेंट कभी अपनी पावर नहीं शेयर करना चाहेगी दोस्त। तो चुनना होगा तो मैं ऐसे ही चुनूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है। और ये ज्यादा गलत सीधी सी बात लग रहा है, तो 3 नहीं होगा। 3 काटोगे आंसर तक पहुंच जाओगे। अब सोच के देखो, नहीं पता होगा भी आप 2022 का एक क्वेश्चन कर लेते हो। तुम्हारा सपोज करो कट ऑफ अगर 88 गई होती हो, तुम्हारा 87 आ रहा होता, अगर तुमने ये सही कर दिया तो 89 तक चले गए होता, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होता। प्री तो क्वालिफाई कर गए होते यार, मेंस का तो जो होता देखा जाता। लेकिन मेंस कब लिखोगे, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं यार, 2016 का ये सवाल है, अच्छा सवाल है। विथ रेफरेंस टू एग्रीमेंट इन द यूएनएफसी मीटिंग इन पेरिस इन 2015। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना। द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन एंड इट विल गो इन टू इफेक्ट इन 2017। ठीक है, द एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन सो दैट द राइज ऑफ एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ दिस developed countries acknowledge their historical responsibility in the global warming and committed to donate $100 billion a year। अरे भैया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, देखो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक भी लगेगा और थोड़ा सा एलिमिनेशन भी लगेगा। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था ना फंड का अमाउंट हमेशा ये खेलते हैं, तो ये स्टेटमेंट सीधे गलत हो जाएगा। दूसरी बात, $100 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट नंबर है, तो ये जनरली गलत होगा। थर्ड स्टेटमेंट काट दोगे ना, ये काटोगे, ये काटोगे, ये काटोगे, ओनली 2 बच जाएगा सीधे। बाई ऑल द मेंबर्स, जनरली कोई भी एग्रीमेंट होता है ना, ऑल मेंबर्स साइन नहीं करते, रेयरली कोई एग्रीमेंट होगा। ऑल मेंबर्स, ये भी यहां पे आराम से ऑल वर्ड के चलते काट सकते थे, तो यही बच जाएगा। सिंपल एलिमिनेशन यूज करो, दिमाग यूज करो, कर लोगे यार। ये टेक्निक्स हैं जो एक बेसिक, देखो यार सिंपल लॉजिक है यार। ऑल वर्ड जनरली गलत होगा, गलत है ना। फंड्स गलत है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि ये केवल यहीं तक सीमित है। 2023 में भी जिसकी हालत खराब हो गई थी ना बच्चों की, वहां पे भी ये काम किया था, दिखाऊंगा अभी, टेंशन नहीं लेने का। तो ये देख लो यार, अब ये 2021 का सवाल है। द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सीबेड्स एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर। 2021 का सवाल है। यूपीएससी अक्सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ खेलता है, जैसे WHO आ गया, FAO आ गया, UN आ गया, इसके साथ इसकी खेलने की आदत है। और मैं बता दूं, अगर मान लो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक कमीशन का चूंकि अगर नाम लिखा होगा तो काट देना। अच्छा, यहाँ पे आप रिस्क कब ले गए, कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहा हूँ। अब तुमने पता चला तुमने 50-60 ही क्वेश्चन कर रखे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारी चीजें टेक्निक अप्लाई करके कर दो क्वेश्चन। एटलीस्ट चांसेस बन सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बन ही जाएंगे, बट बन सकते हैं कि शायद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। 2 और 3 सीधे हो जाएगा, क्योंकि 1 एलिमिनेट करोगे, ये खत्म क्वेश्चन, पहुंच गए आंसर पे। और अगर देखो दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो तुरंत इसको लाइक जरूर अभी कर देना, क्योंकि यार आपका जो सपोर्ट होता है ना, सीरियसली बता दूं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। जो ये आप वीडियो को लाइक करते हो ना, जो छोटे छोटे कमेंट करते हो, यार दिल खुश हो जाता है। तो इसको जरूर से लाइक कर देना, और किसी भाई के साथ शेयर भी कर देना अपने किसी भाई के साथ, ताकि किसी की हेल्प हो पाए। तो ये ताकि यार देखो, अपन को क्या करना है ना, मिस इन्फॉर्मेशन से बचाना है। मैं उसके अगेंस्ट में खड़ा हूं, मैं मिस इन्फॉर्मेशन देने में बिलीव नहीं करता। जो बात करता हूं यार लॉजिकल करना चाहता हूं, और वही करता हूं इसीलिए, क्योंकि दिल को बहुत तसल्ली मिलती है इससे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। एगमार्क इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन इशूड बाय द FAO। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। जैसे अब इस केस में आप, जैसे ये 2017 का क्वेश्चन है, एगमार्क इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द FAO। तो नॉर्मली ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ये प्ले करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। तो सीधी सी बात है, ये जब कट जाएगा तो या तो ये होगा या तो नन होगा। तो आप 50-50 में खेल सकते हो, 50-50% चांस होंगे। ठीक है, चांसेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर मैं बता दूं, स्पेशली जब इंटरनेशनल बॉडी का नाम आता है ना, वो अक्सर मतलब गलत वर्ड देते ही देते हैं। स्कीम्स हो गई, इनिशिएटिव्स हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, एटसेट्रा।
अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह के द्वारा लॉन्च किया गया या जो भी है तो वो गलत करते हैं। और इन्वायरमेंट सेक्शन में तो स्पेशली इस पे खेलते हैं। ये आते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना भाई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ अक्सर ये करते हैं कि जैसे ये जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, जहाँ पे ये वर्ड आ गया ना डिफाइंस, अक्सर ये गलत वर्ड देते हैं, क्योंकि जहाँ पे डिफाइन नहीं वहीं पे स्पेशली पूछेंगे तुमसे डिफाइन करता है कि नहीं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, इस टाइप के स्टेटमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ दिस 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 दिस। तो डिफाइन वाला वर्ड हो गया तो जनरली गलत होगा। तो अगर कभी आ जाए ना कि ये टर्म या ये प्रोविजन डिफाइंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कॉशियस रहना है। यहाँ पे यूपीएससी खेलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, इस टाइप के वर्ड्स जनरली गलत होते हैं, पॉलिटी सेक्शन में खेलते हैं। तो आप इसको तो हटा दोगे, सीधे हटा दोगे, ठीक है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, अब ये बोला ना डिफाइन प्रोवाइड, इस टाइप के वर्ड्स गलत होते हैं, सीधे यहां पे आ जाओगे, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जैसा वर्ड नहीं है। पावर टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो प्रॉपर वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और यूपीएससी क्या करता है कि अगर वो वर्ड उसी तरह से मेंशन नहीं है, इट डोंट टेक इट कि भैया ये सही है। अगर वो वर्ड वैसा ही लिखा हुआ है जैसा वो दे रहा है, इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहा। बहुत लोग को लगता है कि जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, नहीं। पावर टू रिव्यू द जजमेंट, इट्स जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, दिस डेफिनेटली उसकी मीनिंग लगभग जुडिशियल रिव्यू जैसी ही है, लेकिन जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए यहां पे ये हो जाएगा डी। कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, अब आप आई होप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप समझना, जब भी ये बोल देगा ना अक्सर ये गलत होगा, अक्सर गलत होगा, वो खेलते हैं यहां पे इस तरह से। अब ये देख लो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, जैसे ये 2020 का सवाल है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड, कंसिस्टेंटली इंक्रीज, मैंने बोला था ना जब भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज होगा तो गलत ही होना है। कंसिस्टेंटली इंक्रीज कटा कटा, 1 तो काट दिया, 2 3 में ही चूज करना है। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। थोड़ा सा भी लॉजिकल आदमी हो गए ना आप। और उसके बाद इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। थोड़ा सा भी लॉजिकल आदमी हो गए तो आप बोलोगे भैया ये सही होगा ये गलत होगा। नेपाल के पास भैया अपनी खुद का कुछ तो है नहीं, है ढंग का, छोटा सा देश है, नन्ना मुन्ना सा, वो कहाँ से हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाएगा। तो ये तो एटलीस्ट नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं यार। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक, मैंने क्या बोला, थोड़ी सी एलिमिनेशन, थोड़ा सा लॉजिक। नेपाल तो नहीं होगा यार, 2 बचेगा, 2 हो जाएगा इसका उत्तर। आंसर इज बी, सिंपल, थोड़ा सा लॉजिक लगाने का है। अब ये स्टेट वर्ड जैसे कंटिन्यूअस इंक्रीज, अब ये देखना कंसिस्टेंटली इंक्रीज, ये लिख लो चाहे तो आप, कंटिन्यूअस इंक्रीज, इस टाइप का वर्ड आ जाएगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, या कंटिन्यूअस डिक्रीज, इंक्रीज या कंटिन्यूअस डिक्रीज, ठीक है। एक ये वर्ड हो गया, या तो कंटिन्यूअस डिक्रीज हो गया। स्टीडली इंक्रीज, स्टीडली इंक्रीज, स्टीडली डिक्रीज, इस टाइप का वर्ड, ये वर्ड होगा ना तो 99% केस में दोस्त गलत होगा, ठीक है। अब ये देख लो, सेंट निम्बरका वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ अकबर, अक्सर ये स्टेटमेंट होगा तो अक्सर गलत होता है। मैं ये नहीं कह रहा, आप देखो पता है कुछ लोग, पता है ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोले अरे यार बंदा क्या कहते हैं, सही बात कैसे बता रहा है, तो इस पर वीडियो बनाएंगे, बोलेंगे नहीं देखो यहाँ पे ये फेल कर रहा है। तो मैं आपसे पहले ही बोल दूं दोस्त, नॉलेज का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और एक्सेप्शंस तो एग्जिस्ट डेफिनेटली करेंगे, लेकिन एक्सेप्शंस कम होते हैं चांस। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने अगर ये तब यूज करना है कई सारी चीज़ें जब हमारे पास कोई ऑप्शन हो ही नहीं, और जहाँ पे हमें श्योरिटी ही हो कि भैया हम फेल हो जाएंगे, तो हमें ये टेक्निक यूज करके चांसेस बढ़ा लेने हैं कि हमारे जो नंबर्स, हमारे जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएं। अब स्टेटमेंट देखना, कंटेम्प्रोरी जनरली मैंने आपसे बताया गलत होगा, ठीक है। तो आपके पास 50-50% चांसेस होंगे कि आप
सही कर लोगे। और दूसरी बात, सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड। अब ये देखो यार, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आ गया, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, तो चांसेस इसके भी हो गए ग्रेटली। अगर वो ना होता ना इन्फ्लुएंस तो हम सोचते भी, ग्रेटली इन्फ्लुएंस। इसका करेक्ट आंसर वैसे डी है, इसलिए क्योंकि ये दोनों ही गलत हैं। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते थे, थोड़ा सा लॉजिक लगा के चांस ले सकते थे। अब ये देख लो, विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया था, बहुत लोग परेशान थे इसका आंसर क्या होगा। तो यार देखो, सीधी सी बात है, द पाम ऑयल इज और ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। मेरे को नहीं पता। द पाम ऑयल इज ए रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। सम इंडस्ट्री, इट्स टॉकिंग अबाउट ए पॉसिबिलिटी, सम पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मैंने क्या बोला आपसे, सही होगी, जनरली पॉसिबिलिटी सही होगी। द पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल, कैन बी यूज्ड, इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट कैन बी यूज्ड, इट्स अ पॉसिबिलिटी, तो 3 भी सही होगा। तो इसका मतलब या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। एटलीस्ट ए और सी तो आप काट दोगे। अब जब तुम चांस लोगे तो बी और डी में चांस लोगे ना, और बी और डी में चांस लोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी के साथ इसके चांसेस होंगे कि तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। सिंपल एज दैट। नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है लेकिन एक स्मार्ट व्यक्ति उस नॉलेज के साथ अपनी टेक्निक्स, अपने लॉजिक भी यूज करता चलता है। पॉसिबिलिटी वर्ड्स, सम, इस टाइप के वर्ड्स, सम, मे, इट कैन, ये पॉसिबिलिटी वर्ड्स हैं। माइट, हो सकता है ऐसा कर ले, इस टाइप के वर्ड्स आ जाएं। मैनी, अब इस टाइप के वर्ड्स, मैनी, मोर, वन ऑफ द समटाइम, मोर ऑफन देन नॉट, मच, इस टाइप के वर्ड्स जनरली सही होते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो जब आपको अगर जरूरत है ही चांस लेने की तो आप ले सकते हो। बट अब कुछ लोग बोलेंगे भैया, वो आदत है ना कई लोग की कि भैया इसने कुछ बता दिया तो हमको तो बुराई निकालनी है, निकाल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज सोच के देखो यार, लॉजिक पे तो भरोसा करोगे ना, फैक्ट्स पे तो भरोसा करोगे ना। फैक्ट्स के साथ दिखाता हूँ, व्हाट अबाउट 2023। अब कुछ लोग चैनी खैनी दबा के, अगर क्या कहते हैं मुंह में गुटखा दबा के बोलेंगे हट ये काम नहीं करेगा, ई नहीं हो सकता, तो यार दोस्त एक चीज याद रखना, नेगेटिव व्यक्ति तो जिंदगी में आपको कभी कुछ नहीं देगा। जो सिर्फ दूसरों की बुराई से आगे बढ़ रहा है, वो वैसा व्यक्ति आपको ज्यादा आगे तक लेके नहीं जा पाएगा। बुराई करना बंद करो। अगर कहीं पे कोई चीज अच्छी है तो हमें उससे अच्छी लेनी चाहिए। अच्छी चीज लेने में कोई बुराई नहीं है। बट बहुत सारे लोगों के अंदर होते हैं हर चीज पे खामियां निकालने के, ऐसे व्यक्ति कभी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। ये चीज हमेशा याद रखना। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस पेपर को तैयार करोगे ना, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। लेकिन एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करोगे, पॉसिबल ही नहीं है, एक साल में तो इम्पॉसिबल है, ज्ञान के देवता लोग आ गए, एक साल में इम्पॉसिबल है। अरे नहीं यार, पॉसिबल है, क्यों? कहीं पे लिख के आया कि यूपीएससी की तैयारी करोगे तो निकाल नहीं सकते एक साल में। ये वो फालतू के लोग हैं जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, कई लोग को वक्त लग गया, वो लोग लगे रहे, लेकिन अगर एटलीस्ट लगे तो रहे। लेकिन ये लोग भी वही लोग हैं जिनके जैसे 5वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, 6ठे अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। आपको पता है इनको 4 साल तक क्या बोलते हैं? इससे ना हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। और जब सिलेक्शन होता है, हमको पता था ये कर लेगा, ऐसे लोग से बच के रहना। तो निगेटिव लोगों से दूर रहना। लॉजिक की बात करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा 2023 जो टफेस्ट पेपर है अब तक का यूपीएससी का, क्या काम किया इस मेथड ने, आइए देखते हैं। और ये चीज, एक चीज समझ लेना, अगर आपकी कट ऑफ ±2 नंबर से बढ़, अगर क्या कहते हैं सिलेक्शन होता है, रुक जाता ना, या ±5 नंबर से, तो ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते थे। दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन देख लो सीधा। मेरे को नहीं पता इसका मशरूम का आंसर यार। सम मशरूम हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव बायोलिमिटेंट प्रॉपर्टी। 16वां क्वेश्चन चेक कर लेना, 2023 का पेपर है। मेरा सीधा सा कहना है कि ये सम वर्ड एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। सम वर्ड इज ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटी। चारों स्टेटमेंट सही हैं, आप सीधे आंसर डी लिख सकते थे, किसी के माई के लाल काट नहीं सकता इसको, क्योंकि इट्स टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाली चीज तो होती है ना यार, सिंपल लॉजिक है। अब कोई आके गधा बोल दे तुमसे कि भैया नहीं हो सकता, एलिमिनेशन टेक्निक होएगी ही नहीं, बिल्कुल फेक है, फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। लॉजिक पे चलते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे भी, टेलीग्राम पे, यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश, वन पर्सन सी स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड
कि भाई सर एलिमिनेशन टेक्निक फेल्ड कंप्लीटली, वो भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट था। नथिंग फेल्स कंप्लीटली, नथिंग फेल्स। डेफिनेटली उसकी यूटिलिटी बढ़ सकती है, घट सकती है। कंप्लीटली फेल इज अ रेयर केस, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन इटसेल्फ इज रेयर, इट हैपेंस इन द रेयर केसेस। तो इसका देखो सीधी सी बात है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो सही करते, +2 तो बढ़ता है यार, और इसको नेगेटिव से बच जाते तो +2.67 बढ़ जाता, तो कुछ तो बढ़ता। तुम्हारा कट ऑफ हो सकता है क्लियर हो जाता है इस क्वेश्चन के चलते, तुम्हें नहीं पता था फिर भी तुम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेरे को उसके आगे पढ़ना ही नहीं है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैं सीधे ऑल 3 कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मैं ऑल 3 बोलूंगा, और इनकरेक्ट बोलेगा तो मैं नन बोलूंगा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसे एनवायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर हो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे में जो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो। तो एक्सट्रीम्स केसेस दिया, लेकिन साथ ही सम दे दिया। तो पॉसिबिलिटी तो नेचर ने हर एक चीज की पॉसिबिलिटी बना रखी कि इस टेम्परेचर पे कोई ना कोई जीव जंतु जिंदा रह जाए, नेचर ने पॉसिबिलिटी बना रखी। तो इजी पॉसिबल वर्ड्स, देयर आर ऑलवेज चांसेस कि आप वो सही होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। 23 मोस्ट लाइकली, चांसेस की बात कर रही है, मोस्ट लाइकली। मैंने अभी आपसे बोला तो देयर इज अगेन अ पॉसिबिलिटी, तो ये तो सही होगा। कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे। मार्केट की बात है तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट सेक्टर और स्टेट इन्वॉल्व है, तो मैं चांसेस लेके बोल सकता हूं कि यार इसका ए सही होगा। और एटलीस्ट मैं वो भी नहीं लेना चाहता, तो मैं एटलीस्ट ये तो जरूर बोलूंगा कि ये वाला नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो मैं बिल्कुल काट दूंगा। तो एटलीस्ट अगर चांस भी लूंगा ना तो इसमें लूंगा एटलीस्ट मेरी 33% प्रोबेबिलिटी होगी सही करने की। नहीं तो अगर ये भी होता, मेरे को समझ में नहीं आता, मैं चांस लेता तो मेरी 25% ही प्रोबेबिलिटी होती। तो ये एटलीस्ट 8% प्रोबेबिलिटी तो तुमने बढ़ाई अपने मार्क्स को सही करने की, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट फॉर द नाइजर सीड्स। आई एम नॉट श्योर, सीधी सी बात है, आई एम नॉट श्योर। नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खारिफ क्रॉप। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज खारिफ और राबी, बट आई एम श्योर कि सम ट्राइबल पीपुल इन इंडिया यूज नाइजर सीड्स ऑयल फॉर कुकिंग। अब ये सम आ गया ना, कुछ ट्राइबल पीपुल, वो भी ट्राइब्स का नाम भी नहीं लिखा, तो कुछ ट्राइबल पीपुल तो हो ही सकते हैं ना। तो एटलीस्ट 3 तो सही था, एटलीस्ट 3 तो सही था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि नन तो नहीं होगा, एक तो सही है। तो एटलीस्ट मुझे चुनना भी होगा ना, तो मैं ए बी सी में चुनूंगा, मेरे आंसर सही करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। अच्छी बात है ना, आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। अब ये आ गया इसका एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इट कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। तो आज की डेट में हर चीज की पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। कैन नॉट, मैं स्टेटमेंट काट दूंगा अगर नहीं भी पता है। तो मैं एटलीस्ट 2 तो ये गलत हो जाएगा, बोथ 1 और 2 गलत हो जाएगा। ए और डी में मुझे चूज करना है। अगर मुझे पहले का नहीं पता तो मैं 50% प्रोबेबिलिटी के साथ खेलूंगा। लेकिन यहां पे अगर मैं लॉजिक भी लगा दूंगा ना कि यार कार्बन फाइबर्स तो हर जगह यूज कर रहे हैं, हर जगह तो कार्बन का यूज हो रहा है, तो इस हिसाब से ये सही होना चाहिए। मैं बोलूंगा ए इसका सही आंसर होगा और ए ही इसका सही आंसर है। तो थोड़ा सा आप लॉजिक, थोड़ा सा टेक्निक लगा लोगे तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो कर लोगे। मैं बता रहा हूं, अगर आपने सही से यूज किया था 10-15 नंबर के का खेल आप आराम से खेल सकते थे। मैं ये नहीं कहता पूरा पेपर कर लोगे, लेकिन 10-15 नंबर का तो तुम नंबर बढ़ा सकते थे ना यार। 10-15 नंबर बहुत नंबर होते हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि तुम जीरो तो हो नहीं, लेकिन तुमको हीरो बनने के लिए 5-10 नंबर ही तो चाहिए सिलेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्टेज एरिया, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। तीनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तीनों काट दूंगा। तो 2 स्टेटमेंट मेरे को सम वाले मिल गए और 1 स्टेटमेंट मुझे नन वाला मिल गया। यानी कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, 3 × 2, 6 नंबर का तो मेरा खेल यही हो गया। नहीं जानते हुए भी नन वर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। 6 नंबर बढ़ गए दोस्त 2013 के पेपर में, हालत खराब थी लोगों की। मैं ये नहीं कह रहा उससे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी सी तो बढ़ेगी।
और पॉसिबिलिटी का ही तो खेल है यार, पॉसिबिलिटी से ही तो तुम लोगे सिलेक्शन। अब सामने वाला कुछ भी बकवास कर ले, करने दो। अगर कोई टेक्निक यूज करके तुम्हारा सिलेक्शन होता है बाबू तो ले लो ना, क्या समस्या है। आगे बढ़ते हैं। विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडिया, क्वेश्चन नंबर 71। According to MSME, the medium enterprise are those with investment in the plant and machinery between this and this. All bank loans, सारे बैंक लोन्स क्वालिफाई करते हैं, सारे। तो सारे यार सीधी सी बात है, जहाँ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया मैं बोल दूंगा ये गलत है। और जनरली मैंने आपको बता रखा है कि वो अमाउंट वगैरह के साथ खेलते हैं, तो एक्चुअली ये भी गलत है, क्योंकि उसमें तो पेपर बेजाल पेपर था, हालत खराब थी लोगों की। तो मैं दोनों को काट के बोल देता भैया डी जो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 तो स्टेट एलिमिनेट कर सकते थे, और अगर मेरे को नहीं पता था कि भाई इसका मैं सोच भी नहीं पा रहा, तो एटलीस्ट मैं वो तो रहता कि शायद 1 होगा या शायद तुम्हारा डी होगा, ए होगा या तो शायद डी होगा, घुमा फिरा के। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 72। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन ए डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर्स। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। इट इज पॉसिबल अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ कंडीशन प्रोग्राम अंडर इट। तो यार देखो, यहां भी पॉसिबिलिटी, यहां भी पॉसिबिलिटी, तो मैंने आपको यही चीज बताई, पॉसिबिलिटी वाली चीजें हमेशा सही होंगी नॉर्मली। इसका उत्तर होगा सी। 4 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, जो स्ट्रेट आप बोल सकते थे कि भैया वो होगा, और इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो घुमा फिरा के। 5 क्वेश्चन तो स्ट्रेट हो गए, 5-6 क्वेश्चंस। तो दिस वाज समथिंग अबाउट इट। और यार देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, मेरी बात मतलब इलॉजिकल ना लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने किसी एक दोस्त को शेयर जरूर कर देना यार वीडियो, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल पाए। क्योंकि देखो यार, पता है क्या, मार्केट में ना यार बहुत ज्यादा जबरदस्ती का भ्रम फैला हुआ है। मैं चाहता हूं कि यार इस भ्रम को हम और आप मिलकर तोड़ें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप मेरा साथ देंगे, सीधा सा है। तो आप जिस भी ग्रुप में हैं, जिस भी ग्रुप में जहां पे आप पढ़ाई करते हैं, आपके जो फ्रेंड्स, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनको भी हम थोड़ा बहुत ही सही हेल्प तो कर पाएं। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है ना, मैं इस चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश इस पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी वैसे शेयर्ड है, 2-3 दिन पहले ही मैंने शेयर की थी, तो इट्स आप देख सकते हैं, वहां पे जाके आपको मिल जाएगी वीडियो। मैंने सारी चीज़ें डाल रखी हैं, उस पर शेयर कर लेना। एंड बाकी ये आप टेस्ट वगैरह के लिए जरूर से इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हमने सीसेट देखो यार ख़त्म कर लिया है, तो वो 50 वीडियोज हैं, और एक वीडियो और आनी है, वो मैं जल्दी से लेके आ जाऊँगा। तो सीसेट का प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो मैथ्स तो यार कर लो। आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक, और आप लोग का प्यार है जिसके चलते ही मैं ये सारा कुछ कर पाया। तो सीसेट भी जरूर देख डालो, आपको इससे अच्छे वीडियो नहीं मिलेंगे, चाहे आप कहीं पर अपने पैसे दे के भी आप पढ़ रहे होगे। फ्री हैं, पढ़ लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो विद दिस आई थैंक यू ऑल। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह।